विकास के पथ पे खड़े हुए हैं अपना सीना तान के, एडवोकेट चित्रा खड़ी है जनता के सम्मान में। न्यारा होगा विकास, पूरी होगी आस, न्यारा होगा विकास, पूरी होगी आस। नमस्कार, न्यूज़ 44 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक राज मिश्रा। हमारे साथ वजीरपुर विधायक राजेश गुप्ता जी मौजूद हैं, जिन्होंने आज पॉकेट सी, पॉकेट डी और आरडब्ल्यू की मीटिंग्स की हैं। ये जानते हैं क्या कुछ राय रही है इनकी। सर नमस्कार, न्यूज़ 44 में स्वागत है सर आपका। सर आपने पॉकेट सी, पॉकेट डी अपने वार्ड्स में अपनी मीटिंग की है, क्या कुछ राय रहा है, क्या कुछ जनता के इस बार आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कैसे रह रहा है? देखिए, मुझे क्योंकि मैं लगातार इसमें आता रहा हूँ, दिक्कत और परेशानी तो उसको हो जो कभी 5वें साल में आए। मेरा एक टर्म पूरा हो गया, दूसरा ये मिड टर्म में ऑलमोस्ट अभी उतना ही समय बाकी है। और इस बार तो जबकि कोरोना ने लगभग काम को रोक के रखा शुरू के 2 सालों में, उस सब के बावजूद मैं जितनी भी मीटिंग सुबह से कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो आपने इस वार्ड की बताई, मैं बाकी मैं सुबह से ही कर रहा हूँ जी। तो बहुत आसानी होती है, लोगों से बात होती है और लोग बस एक ही गारंटी चाहते हैं। जैसे भी आंटी जी ने कहा कि जैसे मैं करता रहा हूँ ऐसे मेरी बहन भी इसी तरीके से साथ देगी, या जो भी और प्रत्याशी हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि काम कोई ना करे वो भी मैं देख लूँ, रोके नहीं जी। और उसके लिए जो ज़रूरत है वो यही है कि कई बार जैसे मैंने कहा टेक्निकल रीजंस आ जाते हैं, क्योंकि मैं करना चाहूँ और सामने वाले को बेचारे को परेशानी हो कि ऊपर से कोई कहे कि मत करो, तो ये दिक्कत इनके साथ कभी नहीं आएगी। ये तो चाहेंगे भाई मैं कर रहा हूँ तो ये करवाएंगे, इनको अच्छा है क्योंकि इनका भी एक ही पार्टी है, सब कुछ है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं, ये रुक जाती हैं, कम हो जाती हैं। जी सर तो आपने 66 वार्ड्स में शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने दोनों एमसीडी स्कूल्स की नवीनीकरण के लिए कुछ सौगात या समर्थन दिया। तो इस वार्ड की जनता को क्या कुछ एज अ विधायक क्या आश्वासन दिला रहे हैं? देखिए, मैंने पिछले सालों में एक ही आश्वासन दिया है और वो ये है कि जो ये चाहेंगे वो होगा। मैं क्या चाहता हूँ वो ज़रूरी नहीं है, ये राज इनका है, ये बताएंगे ये क्या चाहते हैं। मैं ज़बरदस्ती इस गली को बनाने लग जाऊँ जो शायद इनको ठीक लग रही है, तो उसको बनाओ जो इनको ख़राब लग रही है, क्योंकि जनता कलेक्टिव विजडम में बात करती है। इतने सारे लोग हैं, अगर इनको कोई चीज़ सही लग रही है तो वो सही है। मेरा काम, मैं इनकी आवाज़ हूँ, मैं इनका कोई मालिक नहीं हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, कोई राजा नहीं हूँ, मैं इनकी आवाज़ हूँ। इनकी आवाज़ अगर ये कहती है कि ये करना है, मुझे वो करना है। मेरा मैनिफेस्टो, मेरे मुद्दे वो हैं जो इनके हैं, तो जो कहेंगे वो करेंगे। सर अच्छा, वार्ड्स की जनता में झुग्गी झोपड़ियाँ ज़्यादा हैं, इसके लिए क्या कुछ अलग सोचा है आपने? नहीं, क्या ज़रूरत है अलग सोचने किसी के लिए? सब इंसान है, सबकी अपनी एक मूलभूत नीड है। कुछ नीड सबकी कॉमन है, बिजली की कॉमन है, पानी, साफ पानी की कॉमन है, सुरक्षा की महिलाओं की कॉमन है, ये कॉमन है। कुछ चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं, थोड़ी ज़्यादा होती हैं, थोड़ी कम होती हैं। झुग्गियों में सीवर नहीं होते, वहाँ नालियों पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। जजे कॉलोनी के अंदर सीवर होते हैं, गलियाँ छोटी हैं, ज़्यादा सीवर भरने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे थोड़े कम होते हैं। यहाँ सिक्योरिटी के लोग ज़्यादा, लोगों को परेशानियाँ रहती हैं कि सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर लोग ज़्यादा चिंतित रहते हैं। लेकिन मूलभूत मैं फिर एक ही बात कह रहा हूँ कि जहाँ बैठो उनसे बात करो, जो लोग वो चाहते हैं। अगर आप उस काम को, ऐसा काम, ऐसे बच्चे को ऐसा खिलौना दिला के फ़ायदा क्या है जिसको वो तोड़ दे, उसे मज़ा ही ना आए। खिलौना वो दिलाओ जो रंग जो बच्चे को पसंद हो, जो बच्चा चाहता है। ऐसी ही जनता है। जनता जब किसी विधायक को, किसी काउंसलर को चुनती है तो वो चाहती है कि वो हमारी सुने। आप कभी भी सुनना, लोग कहते हैं हमारी सुनता नहीं कोई भी, सुनना ज़रूरी है। उनकी सुनो, उनकी करो। तो जनता की करोगे तो जनता आपको बार बार चुनेगी, नहीं तो साफ हो जाओगे। सर मनोज तिवारी सांसद ये अब कह रहे हैं कि गुंडों की सरकार है आपकी, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मेरी फ़ोटो दिखाओ, उनसे पूछो लगता है कहीं से। तो अगर उनको लगे कि मैं गुंडा हूँ तो आप मान लेना। अरे भाई, हमारी तो हालत ये है कि अगर हमारे को कोई लड़ भी रहा हो तुम पे, उसका भी समय नहीं है। लेकिन ठीक है, राजनीति में कई चुनावों में कई बयानबाजियाँ होती हैं, झूठे सच्चे आरोप लगते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ कलेक्टिव विजडम है, जनता सब चीज़ों को समझती है। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए हमारे सीनियर हैं, हमारे एमपी हैं, बड़ी सीट पर बैठे हुए हैं, तो शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। और शब्दों की मर्यादा नहीं होगी तो वो गुंडा होगा जो शब्दों की मर्यादा नहीं रखेगा। तो मेरा मानना है उनका जबान फिसल गई होगी, वैसे अच्छे आदमी हो। मैं आरडब्ल्यू की तरफ से स्वागत करते आए हैं और हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है, जो भी हमारा महानुभाव नेता आए उनका मिलजुल कर स्वागत करें। ये स्वागत हमारी एकता को, प्यार को आगे बढ़ाता है। इन्हीं कदमों को लेके आगे बढ़कर स्वागत करना हमारा फर्ज है। तो आरडब्ल्यू की तरफ से हम स्वागत कर रहे हैं, और ताकि ये हमारा परिवार पॉकेट डी एंड सी मिलजुल कर आगे, ये जो काम है, जो प्रगति है, इन नेताओं की ओर से होती है। हम समझते हैं कि हमारे साथ मिलकर कोई भी हो, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता की सेवा, कॉलोनी की सेवा के लिए ऐसे सेवा करते रहेंगे। सर आपको क्या लगता है कि इस बार पॉकेट सी या डी किसके साथ होगा, किसको चाहती है? चाहती है काम को। जी। अब काम ये जनता भी
यहाँ तक पहुँच गई है कि हमें समझाने की जरूरत ही नहीं है, खुद समझदार हो गया है। आज का वोटर वो पूछता नहीं है, अंदर ही अंदर अपना काम कर देता है। तो इस लिहाज से मैं भी वही कह रहा हूँ, करने वाला तो जिस पे विश्वास रखते हो है। अब हम तो कहेंगे आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सर देखिए, मेहनत तो तीनों ही पार्टी कर रही है, बट चित्रा जी का जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और आम आदमी पार्टी जी का जो यहाँ पर मेहनत करी है राजेश जी ने, उसके हिसाब से मुझे चित्रा जी की क्लीन स्वीप नज़र आ रही है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके वोट्स में क्या कुछ कमियां हैं ऐसी जो लग रहा है कि फिर से चित्रा जी आएंगे तो उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर करेंगे? सर कमी तो बहुत सारी है। हमारे यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो पार्कों की है, सफाई है, गाय है और डॉग्स की है, वेटनरी डिपार्टमेंट का काफ़ी सारा काम होना है यहाँ पर। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। पार्कों की सफाइयाँ हैं, वो टाइम पे नहीं हो पाती है। पेड़ों की छटाई है, बुजुर्ग है, उनको इस टाइम सुबह धूप चाहिए होती है, वो धूप नहीं मिलती है। और इसके अलावा जो सड़क है वो पुरानी टूट गई है अंदर की, उसके मुद्दे हैं। पार्टी तो हम वही चाहते हैं जो पार्टी जनता के बीच नजर आए, जिसके प्रतिनिधि जो हैं वो जनता के लिए काम करने के लिए आगे रहें। और जैसा कि हमारे एरिया में वजीरपुर में विधानसभा में राजेश गुप्ता जी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, उनका ये दूसरा टेन्योर है, जिस तरह का उनकी तरफ से सहयोग रहा है, जनता अपनी समस्याओं को लेके गई है और उनका जो रवैया रहा है हमेशा सपोर्टिव रहा है, हमेशा ओपन रहे हैं पब्लिक की हेल्प करने के लिए। और जो लोगों से पूछ के, मेरे ख्याल RWA के जो इश्यूज हैं उनको पूछ के उस हिसाब से अपने आप को अलाइन किया है उन्होंने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी अपनी छवि को देखते हुए उनकी पार्टी के जो सहयोग है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। सर अच्छा, आपके वोट्स में क्या कुछ समस्याएं क्या हैं, गंभीर समस्याएं क्या हैं? समस्याओं की बात करें तो अगर इमीडिएट मेरे दिमाग में कोई आती है तो कुत्तों की समस्या बहुत बड़ी है। मतलब यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स जो हैं आए दिन छोटे बच्चों को यहाँ पे बाहर निकले। हालांकि मैं समझता हूँ कि कुत्तों का इशू जो है वो कोर्ट के नज़र में है, उसमें इतना आसान नहीं है उसको टैकल करना, लेकिन बेस्ट वर्केबल सोल्यूशन है। इसके अलावा साफ़ सफाई का मोरलेस हमारी पॉकेट में इतना बड़ा चैलेंज आज की डेट पे नहीं है, लेकिन नालियों का रख रखाव है, सेफ्टी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, बाउंड्री वॉल्स को ये करना है, पार्कों का रख रखाव है। ये 2-3-4 ज्वलित मुद्दे हैं जो कि मेरे ख्याल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा हमें बताया जाता है कि ये काउंसलर के एरिया ऑफ ऑपरेशन में आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये काउंसलर, क्योंकि अभी ये कोऑर्डिनेशन में बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। इस टाइम जो हम देखते आए हैं कि कभी ये पता चलता है कि ये काम MLA के फंड से नहीं होगा, ये काउंसलर के फंड से होगा। काउंसलर के पास कई बार अप्रोचेबिलिटी नहीं रहती। अब कुछ टाइम से तो काउंसलर के नाम पे कोई है ही नहीं, क्योंकि वो बॉडी डिसॉल्व हो गई थी। तो ये चीज़ें हैं जो अभी इमीडिएट परेशान करती रही हैं लोगों को। तो हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड 66 के प्रत्याशी, आम आदमी प्रत्याशी चित्रा विद्यार्थी। इनसे जानते हैं। मैम ये बताइए कि सी पॉकेट डी की मीटिंग कैसी रही, क्या कुछ आश्वासन मिला जनता का आपको? जनता का भरपूर सहयोग मिला और सभी का आश्वासन है कि इस बार MCD में चेंज आएगा। बाकी आप लोग निर्णय करेंगे 7 तारीख तक। क्या कुछ अपनी वार्ड्स की जनता या पॉकेट CD की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? MCD के अंतर्गत जितने भी काम आएंगे उन कामों को मैं पूरा करूंगी और जहां नहीं भी होंगे वो भी विधायक जी के सहयोग से उन कामों को पूरा कराने की कोशिश करूंगी। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 66 आम आदमी प्रत्याशी चित्रा विद्यार्थी एवं वजीरपुर विधायक राजेश गुप्ता जी, जिन्होंने कहा इस वार्ड के लिए वो हर एक चीज करेंगे जिसे वार्ड्स में कमी ना रहे। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोनू के साथ अभिषेक राज मिश्रा, न्यूज़ 44 दिल्ली।